अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल हैं आप सबके? उम्मीद करती हूँ बिल्कुल ठीक होंगे। इंसान ज़िंदगी में कहीं भी चला जाए, कितना भी बड़ा हो जाए, जितनी भी तरक्की कर ले और जितने भी नए दोस्त बना ले, नए लोगों से उसके नए लोगों के साथ वो मिल ले, लेकिन मेरा ये ख़्याल है कि वो कभी भी अपने बचपन के दोस्तों को नहीं भूलता। जो दोस्त जो उसके साथ उसके स्कूल में होते हैं, वो दोस्त जो उसके साथ जिन्होंने बचपन गुजारा होता है, उनको इंसान कभी भी भूल नहीं सकता। तो आज का दिन मेरे लिए बहुत बहुत ही खुशगवार दिन था, क्योंकि मुझे मेरी दो दोस्तें मिलने आई जो कि मेरी स्कूल की फ्रेंड्स हैं, और वो मुझे दोनों मिली तकरीबन 12 सालों के बाद। तकरीबन 12 सालों के बाद मुझे अपनी दो जो है स्कूल की फ्रेंड्स मिल गई, और मैं बता नहीं सकती कि मैं कितनी कितनी खुश हुई। मुझे शाम को अचानक एक फ्रेंड ने मैसेज किया कि सुबह मैं और मेरी दूसरी फ्रेंड समीना दोनों आएंगी। तो आई वॉज शॉक्ड कि उन्होंने मेरा नंबर कहीं से ढूंढा, फिर पता चला कि मैं पाकिस्तान आई हूँ, और फिर वो मुझे दोनों दूसरे दिन मिलने आई। उनके लिए मैंने, क्योंकि वो शाम को आनी थी 4 बजे तकरीबन वो मुझे मिलने आनी थी, तो अपने फ्रेंड्स में बंदा इतना फ्रैंक होता है कि खाने और चाय का पूछा तो उन्होंने बोला कि सिर्फ चाय ही पियेंगे। इसलिए चाय के लिए ये एक मेरी बहन बनाती है बहुत ही स्पेशल चिकन के जो कबाब। उनकी रेसिपी चिकन और आलू को बॉईल करके, जैसे आप शामी कबाब बनाते हैं, दाल को बॉईल करते हैं, उसके साथ आप दाल के बजाय आलू बॉईल करके डाल लें और उसमें घर में पड़े हुए तमाम इंग्रेडिएंट्स जो है मसाला जात डाल लें, और बहुत ही अच्छे मज़ेदार कबाब बनते हैं। जो कि बच्चे भी बहुत खा सकते हैं, क्योंकि चिकन बच्चों का वैसे ही फेवरेट होता है। और तो ये कबाब, और ये एक जो चीज़ मुझे नज़र आई, चाइना ने भी क्या क्या तरक्की कर ली है। ये एक देखें ना, ये एक गैजेट है जो कि कबाब बनाने के लिए इस्तेमाल होता है। इससे एक ही शेप के, एक ही साइज़ के, और बिल्कुल जो है राउंड शेप के, और स्पेशली साइज़ एक के बहुत ही अच्छे कबाब बन जाते हैं। तो मैं चूँकि उधर हम रहते तो हैं, और ये चाइनीज़ की उधर मार्केट्स में स्पेन में काफ़ी ज़्यादा इस तरह का सामान पड़ा होता है, लेकिन कभी इतना ध्यान नहीं दिया। और कभी तो ये एक मुझे बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ लगी, जिससे जल्दी जल्दी और एक ही साइज़ के सारे कबाब बन गए। और फ्रेंड्स के साथ हम बैठे, बहुत मज़ा आया, बहुत ज़्यादा बातें हुई, जो कि ख़वातीन का फेवरेट काम है, और बचपन की बहुत ज़्यादा यादें ताज़ा हुई। मैं समझती हूँ पाकिस्तान आने के दौरान अगर जो कुछ मेरे बहुत ही अच्छे और यादगार दिन होंगे इंशाल्लाह, और हैं, उनमें से एक ये वाला दिन था जबकि मेरी फ्रेंड्स मुझे मिलने आई। रियली रियली इंजॉयड एंड हैप्पी। और मेरी फ्रेंड्स मेरे लिए गिफ्ट भी लेके आई, मेरे और मेरे बच्चे के लिए, जो कि मुझे बहुत पसंद आए। शर्ट्स और बैग्स वगैरह। कुछ पाकिस्तान में आजकल महंगाई इतनी है, हर चीज़ की कीमत काफ़ी बढ़ गई है। तकरीबन 2 साल पहले मैंने पाकिस्तान विज़िट किया था, और उसके बाद ये 2 साल में चीज़ों की कीमतें डबल से ट्रिपल हो गई हैं। खाड़ी से मैंने कुछ कपड़े लिए, और 4,000 ऑलमोस्ट या 5,000 समथिंग मेरा बिल बना, और 700 प्लस 700 या 750, मुझे अब सही याद नहीं, इतना उन्होंने मुझे टैक्स लगाया साथ।
जो कि बिल्कुल एक अज़ाफ़ी टैक्स है। पहले ही कीमतें जो वो बहुत हाई हैं, ऊपर से ये टैक्सेस वगैरह लगे हुए हैं, लेकिन उसके बावजूद हर एक बंदा आपको महंगाई का रोना रोता हुआ नज़र आएगा। और लेकिन उसके बावजूद भी आपको हर दुकान में, बाज़ार में जो है वो हर जो ब्रांड की आउटलेट्स पे, स्टोर्स पे रश नज़र आएगा। लोग शॉपिंग भी किए जा रहे हैं, महंगाई का रोना भी रोए जा रहे हैं, अपना स्टेटस भी मेंटेन रखने के लिए पैसा भी लगा रहे हैं। तो इंसान को हमेशा वही पहनना चाहिए और वही सिलेक्ट करना चाहिए जो उसको सूट करे और जो उसकी जेब पे भारी ना हो, जो अफोर्डेबल हो। किसी को देख के या देखा देखी ये ब्रांड की जो दौड़ है ये पाकिस्तान में बहुत ये फैल गई है, जो कि मिडिल क्लास लोगों के लिए तो काफ़ी तकलीफ़देह है, क्योंकि वो अफोर्ड भी मुश्किल से करते हैं और अपना स्टेटस भी मेंटेन रखना होता है। और ये एक जो चीज़ है जो पाकिस्तान में आजकल मैंने देखी है काफ़ी ज़्यादा हो गई हुई है। तो ये मैं अपने बच्चे के लिए मैं टॉयज़ लेने के लिए एक दुकान पे गई। वो हालांकि वही चाइना के टॉयज़ हैं जो कि स्पेन में भी मैं देखती हूँ चाइनीज़ की शॉप्स पे सस्ते लगे होते हैं। और यहाँ ये यहाँ पे स्टोर्स के बड़े बड़े नाम रख के बड़ी बड़ी मार्केट के नाम उन्होंने रख के तो अंदर वही चाइना की चीज़ें सारी डाली हुई हैं। और वो स्पेन से भी अगर पाकिस्तानी करेंसी में एक्सचेंज करके हिसाब लगाएं तो डबल और ट्रिपल कीमतें बनती हैं। तो ये काफ़ी जो है मुझे थोड़ा सा अजीब लगा। ये जो है एक रेस्टोरेंट है जिसमें साथ प्ले लैंड भी है। और मेरे बच्चे को क्योंकि प्ले लैंड्स टाइप चीज़ें बहुत अट्रैक्ट करती हैं, सभी बच्चों को अट्रैक्ट करती हैं। तो काफ़ी ज़्यादा बच्चे बहुत ज़्यादा उधर बच्चे खेल रहे थे।